तुम सुकून से सो जाओ। मैंने इसे बिस्तर पर आराम से लुटाया और खुद भी उसके बराबर लेट गया। इसे अपने बाजू में समेट लिया। वो फौरन मेरे करीब समा गई और आंखें बंद कर ले। जरा देर में ही उसकी सांस गहरी और यकसा हो गई। वो गहरी नींद में चली गई थी। मैं इसे देखता रहा। उसके चेहरे पर एक सुकून था। वो परेशानियां और तकलीफें जो उसकी आंखों में कल तक थीं, गायब हो चुकी थीं। मैं सोचने लगा कि ये लड़की तो अभी जिंदगी के उन मुश्किल मोड़ों से बिल्कुल नावाकिफ है जहां मोहब्बत नाम की चीज भी एक खेल बनकर रह जाती है। मेरे अंदर एक अजीब सी कशमकश थी। एक तरफ मेरी ख्वाहिशात थीं तो दूसरी तरफ उसकी मासूमियत और मेरे ऊपर उसकी गैर मशरूत भरोसे की जिम्मेदारी। रात काफी गुजर चुकी थी जब मैंने आंख खोली। ज़ैनब अब भी गहरी नींद में थी। मैंने एहतियात से उठकर इसे कंबल ओढ़ा और कमरे से बाहर निकला। सुबह की हल्की हल्की रोशनी पर्दों के दराज से झांक रही थी। मैंने किचन में जाकर चाय बनाई और सोफे पर बैठकर शहर के हालात के बारे में खबरें देखने लगा। कर्फ्यू अब भी बरकरार था। मेरा दिल बहुत पेचीदा जज्बात से भरा हुआ था। जरा देर बाद मैंने ज़ैनब के कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो जाग चुकी है और बिस्तर पर बैठी मुझे देख रही है। इसके चेहरे पर एक नई सी रोशनी थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह बखैर, कैसी हो? वो शर्माते हुए मुस्कुराई, जी बहुत अच्छी हूं। फिर जरा झिझक के साथ बोली, कल रात। शुक्रिया, मैंने कहा। शुक्रिया की कोई बात नहीं। चुल्लू, नाश्ता तैयार है। वो बिस्तर से उठी और मेरे पीछे पीछे किचन में आ गई। इस दिन का हर लम्हा एक नई नरमी, एक नई कुर्बत लेकर आया। हमने मिलकर नाश्ता तैयार किया, घर की सफाई की और फिर बैठकर बातें करने लगे। मैंने इसे अपने कॉलेज, अपने दोस्तों, अपने ख्वाबों के बारे में बताया। वो गौर से सुनती, कभी कोई सवाल पूछ लेती। इस दिन हमारी बातों में वो झिझक, वो फासला खत्म हो चुका था। रात होते ही शहर के हालात बेहतर होने की खबर आई और कर्फ्यू उठा लिया गया। फोन की घंटी बजी तो हुमैरा थी जो बहुत परेशान थी और ज़ैनब को लेने आने के लिए बेताब थी। मैंने इसे पुरसुकून किया और कहा कि मैं खुद ज़ैनब को इसके पास छोड़ आऊंगा। ज़ैनब को तैयार होने में वक्त लगा। वो चुपचाप अपना सामान समेटती रही। कभी कभार मुझे एक ऐसे नज़र से देखती जिसमें बहुत कुछ कहना चाहती हो मगर अल्फाज ना हो। आखिरकार जब हम कार में बैठे तो रास्ते भर खामोशी रही। इसका हाथ मेरे हाथ में था और वो खिड़की से बाहर देखती रही। जब मैंने इसे हुमैरा के पास छोड़ा तो हुमैरा ने बहुत शुक्रिया अदा किया। ज़ैनब ने मुझे अलविदा कहने के लिए हाथ उठाया और उसकी आंखों में नमी थी। मैंने मुस्करा कर इसे अलविदा कहा। वापसी के रास्ते में मेरे दिल और दिमाग पर एक अजीब सी गहरी छाप थी। ये महज एक इत्तेफाक नहीं था। ये एक ऐसा तजर्बा